नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा और ये चैप्टर नंबर 2 से संबंधित है, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 के कुछ वीडियो पहले ही मैंने प्रोवाइड करा दिए थे और ये उसका अगला पार्ट है दोस्तों। और इसमें मैं बात करूँगा जो हमारे पास में गॉस की नियम के जो अनुप्रयोग थे, तो ये अनुप्रयोग नंबर 3 रहेगा, यानी तीसरा नंबर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें कि आज जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जिसमें गॉस की नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम, और ये हमारा इसका गॉस की नियम के अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। और इससे जो पहले 2 टॉपिक थे वो मैंने पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। अगर यदि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो अगर बात करते हैं, अगर यहाँ से आपको समझना है कि जो तीसरा है वो किस प्रकार से है, तो कर रखा है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसको इंग्लिश के अंतर्गत किस तरीके से बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल और सेल। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अभी तक हमने सबसे पहले जो चर्चा की थी, तो सबसे पहले वाले में हमने जब ज्ञात किया था तो उसमें क्या था, एक आवेशित तार था और उससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया था, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब दूसरे वाले में हमने ज्ञात करा कि एक अनंत विस्तार की समतल चादर ली थी और उसमें r दूरी पर एक बिंदु P था, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब की बार में हम गोलीय कोश को लेते हैं और उसमें जो 3 तरीके से बताया जाता है। एक बताया जाता है पहला कि गोलीय कोश के एक होता है पृष्ठ पर, एक अंदर और एक बाहर। तो ये 3 प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन सब में जो भी चीज़ें आपको विस्तार से बताई गई, तो मैं सारी पॉइंटों का विस्तार से जिक्र करूँगा। उसके बाद में इसको शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हल करते हैं उसकी भी मैं चर्चा कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, आगे समझने के लिए आपको किस प्रकार से, सबसे पहले डायग्राम को तो बताना चाहिए। चलिए, डायग्राम को ना बता करके पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं डायग्राम को बताता हूँ। तो कह रखा है कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित पतला गोलीय कोश है और जिस पर +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। दोस्तों, मतलब ये एक हमारा क्या बता रखा है, कोश बता रखा है, यानी विलगित पतला गोलीय कोश है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और इस पर एक समान रूप से +Q आवेश वितरित है। दोस्तों, तो सबसे पहले खंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला खंड क्या दिखा रखा है, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। तो अभी इसकी चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लो। तो कह रखा है गोलीय कोश के केंद्र यानी कि O से R दूरी पर, अब ये R जो है और यहाँ कैपिटल R है, तो इनमें देखो अंतर क्या दिखा रखा है, यानी स्मॉल r ग्रेटर दिखा रखा है कैपिटल R की अपेक्षा। फिर देखा है दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहा गोलीय कोश के संकेंद्री R स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय, या बोल सकते हैं हाँ गोलीय गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है। और डायग्राम के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर कह रखा है बिंदु P द्वारा घिरे क्षेत्रफल अवयव dA के लिए क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A तथा वैद्युत क्षेत्र जो वेक्टर E है, दोनों की दिशा, दोनों की मतलब दोनों एक ही दिशा में त्रिज्यता बाहर की ओर है। अब बात कर लेते हैं, इतना मैंने आपको समझा दिया है, आपने समझ लिया है। अब सबसे पहले पहुंचेंगे डायग्राम पर और फिर डायग्राम को लेकर के आपको बताते हैं किसकी बात की गई है, गोलीय कोश के बाहर। तो चलिए बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ और फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों समझिए डायग्राम को। डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो हमसे बात की गई है गोलीय कोश के बाहर, जो गोलीय कोश के बाहर के बारे में बात की गई। तो हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। तो
इसमें क्या दे रखा है कि आपको इस तरह से समझना है। एक केंद्र क्या है, ओ है। एक केंद्र क्या है, ओ है। और ओ से अगर बात करें, ओ से आर दूरी पर ये ओ केंद्र है, और इससे क्या है, आर दूरी। ये क्या है, इसकी दूरी आर है, इसकी दूरी आर है। और यहाँ पर एक छोटा सा भाग दिखा रखा है, तो इस भाग को बोलेंगे क्या, डी ए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डी ए। और इसमें डी वेक्टर ये क्षेत्रफल सदिश है, इसकी तीव्रता ई है, और दोनों की दिशा समान है, यानी कि एक तरफ है। सबसे पहले ये बात। फिर बताया गया है इसी कोश के बाहर, इसी कोश के बाहर के बारे में बात करेंगे। तो बाहर समझ लीजिए, एक दूसरा प्रश्न बनाना है जिस पर प्लस आवेश कैसा है, एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। एक समान रूप से प्लस आवेश वितरित है, और इस वाले से यानी इससे आर दूरी पर, ये स्मॉल आर त्रिज्या रहेगी, इससे यहाँ पर एक बिंदु पी लेंगे, और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। दिशा दोनों के लिए दिखाई गई है, दिशा दोनों की कैसी है, समान है, जैसा कि अभी यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो ये जो कोश है, ये इसको बोलेंगे आवेशित, आवेशित गोलीय कोश। और ठीक इसके बाहर जो क्षेत्र रहेगा उसमें समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित रहेगा। अब एक इसके अंदर जो वाला भाग होता है, ये वाला, इसको हमने वेक्टर आर, मतलब जो वेक्टर का नाम आ गया, स्मॉल आर डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए त्रिज्याओं को समझ लीजिए। सबसे जो बाहर वाला जो पृष्ठ दिखा रखा है, जो सबसे बाहर वाला जो पृष्ठ दिखा रखा है, इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर रहेगी। और उसके अंदर वाले पृष्ठ की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या यानी इसके लिए रहेगी तो कैपिटल आर रहेगी, और सबसे छोटे वाले के लिए क्या रहेगी, आर डैश रहेगी। यहाँ तक आपको इसको बढ़िया तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, बाहर वाले की, फिर उससे अंदर यानी कि पृष्ठ पर, और फिर उसके अंदर के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से डायग्राम अपने इससे को क्लियर कर लिया होगा। लिखने के लिए इसमें दोस्तों हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि माना कोई मतलब गोली कोश लिया जिसका केंद्र आर है, वो केंद्र ओ है, सॉरी अभी मिस्टेक हो गई, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरा पृष्ठ खींचा, गोली कोश खींचा, और स्मॉल आर डैश दूरी पर एक आंतरिक कोश खींचा, इस प्रकार से। और साथ में जो कैपिटल आर, एक हम क्या लेंगे, कैपिटल आर वाला गोली कोश बनाएंगे, और जिस पर एक समान रूप से आवेश को वितरित कर देंगे। तो ये लिखने का तरीका आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, और जो मैं समझाऊंगा उसके अनुसार भी लिखा जा सकता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों अब आपको समझाते हैं। देखिए क्या क्या इन्होंने बात कही है, अब इन लाइनों को मैं फिर से पढ़ करके समझा देता हूँ। तो बोला गया था कि कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय कोश, जैसे कि एक जो बनाया गया था तो उसमें क्या था, आर त्रिज्या थी, और विलगित गोलीय कोश है, और जिस पर एक समान रूप से प्लस आवेश क्या है, हर जगह पे वितरित है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अभी डायग्राम बना करके दिखाया। फिर बात कर लेते हैं गोलीय कोश पर। तो गोलीय कोश पर की बात कही जा रही है, तो इससे आर दूरी पर, मतलब केंद्र ओ से आर दूरी पर, तो इससे ये जो बनाया गया था इससे दूरी क्या थी, आर दूरी थी। इसकी चर्चा की जा रही है दोस्तों। जब इसकी चर्चा कर रहे हैं, अब यहाँ तक आपने समझ लिया, तो आर दूरी पर एक बिंदु क्या था, पी था, और जो बिंदु पी था, तो दोस्तों जैसा कि इसमें बताया गया है कि गोलीय कोश के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डायग्राम को आप देख करके उससे आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा रखा है गोलीय कोश के संकेंद्रीय आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने पृष्ठ बनाया था, पहला बनाया और साथ में इसी के आगे बनाया, जो ये पृष्ठ किससे दूरी पर है, आर दूरी पर, तो हमने कल्पना कर ली। तो इसकी हमने चर्चा कर रखी है, और यहाँ पर एक बिंदु पी है और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब अगर बात करते हैं
तो जहाँ पर बिंदु P था, तो P द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है, यानी कि क्षेत्रफल अभी उसके लिए क्या है, dA है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, d वेक्टर ये है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वेक्टर E और dA के बीच में क्या दे रखा है, यानी दोनों की दिशा कैसी है, समान है। जो समान दिशा के बारे में बात कर रखी है, तो एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा या फिर 180 डिग्री रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो कर रखा है क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई यानी कि वेक्टर ई इंटू में डी है। अब वेक्टर को हटाएंगे तो ई साथ में डी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अर्थात में कह सकते हैं कि ई और साथ में डी है। तो यहाँ पे हम फाइनल पहुँच चुके हैं कि डी फाई ई बराबर में क्या होगा, ई और साथ में डी ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। अब जैसा कि आपने समझ लिया, सबसे पहले हमने सूक्ष्म पृष्ठ के लिए निकाला, जिसमें हमारे पास में निकल करके आया था, क्या निकल करके आया था कि फाई ई सूक्ष्म था तो डी इक्वल में, अब हमारे पास में आ चुका था ई इंटू में डी ए, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जब संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो यहाँ से केवल फाई बचेगा, और यहाँ से केवल ये डी हट जाएगा, यानी कि ई और साथ में ए बच जाएगा। तो बस डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि फाई और ई इक्वल में ई और ए, किसके लिए हो जाता है, संपूर्ण के लिए। अब देखिए बुक के अनुसार किस प्रकार से बताया गया उसके बारे में चर्चा कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए बुक में आपको बताया गया है कि संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, तो बंद इंटीग्रेशन सापेक्ष में एस, यानी कि एस पृष्ठ लिया गया है। उसके बाद में वेक्टर ई, मतलब वेक्टर ई इंटू में डी वेक्टर ए, और यहाँ से वेक्टर जब हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल के साथ में cos थीटा आ जाएगा। उसके बाद में cos थीटा इवैल्यूएशन जो थी वो 1 पड़ गई, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इंटीग्रेशन और ई साथ में डी ए। अब यहाँ से इन्होंने क्या करा कि इसको बाहर निकाल लिया। तो देखिए कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हम कहाँ पर पहुँचे थे। अभी जब हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास में क्या मिला, फाई ई इक्वल में हम यहाँ पर डी फाई ई था, और यहाँ से पहुँचे थे ई और साथ में डी है। तो समझ लीजिए जब हम यहाँ से बंद इंटीग्रेशन कराएंगे, यानी कि फाई ई इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, तो जब इंटीग्रेशन के अंतर्गत कंडीशन क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन, और हमारे साथ में मिल जाएगा ई और साथ में डी है। अगर आगे बात करें दोस्तों तो आगे समझ लो, ई को बाहर निकाल देंगे, यहाँ क्या हो जाता है, पृष्ठीय से लिख लो, यहाँ ई को बाहर निकाल दिया, बंद इंटीग्रेशन, और यहाँ यस, और साथ में यहाँ क्या हो जाएगा, डी और ए। अब दोस्तों इतने की जगह पे क्या रखना है, इसके बारे में केवल हमको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, गोलीय कोश की। अब गोलीय कोश यानी कि हमारा क्या रहेगा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको हम रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जगह पे जो चीज़ें देखनी है उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे आगे इसमें साफ साफ कह रखा है कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो ई संपूर्ण पृष्ठीय का नेतांक है, अब परंतु 1 इंटीग्रेशन सापेक्ष में यस डी ए गोली कॉस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ के लिए कितना रखना है आपके लिए, जो हमारा क्या दिखाया गया था। चलिए पूरा फिर से इसको प्लान करके फिर बताते हैं आपको। हमारे पास में आ चुका था कि 1 इंटीग्रेशन और साथ में एस, और यहाँ था डी ए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर का स्क्वायर, बस इतना रखना है दोस्तों। जब इसको हम रख देंगे उसमें, और रखने के बाद में हमको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट मिल जाएगा। जैसा कि हमारे पास में अब यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि इतने की जगह पर क्या रखना है, इतना रखना है। तो देखिए अब आगे चर्चा कर देते हैं इसकी। तो हम पहुँचे यहाँ तक। अब इतने की जगह पे हमें क्या रखना है, इतना रखना है। अब देखिए यहाँ से फाई ई ये हो गया, और साथ में ई जस्ट पहले से चल रहा है, अब इतने जो क्या चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा समीकरण फर्स्ट तक।
फिर पहुँचेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय के अंतर्गत देखिए भाई, आप जानते हैं क्या होता है कि फाई ई इक्वल में क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे, और फिर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड की कंपेयर को करा देंगे, यानी कंपेयर करा देंगे या फिर तुलना करा देंगे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना करने पर तो दोनों से समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड से दोनों के मान आ जाएंगे। उसके बाद में हम ई को यानी कि 4 पाई और साथ में आर स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ देखिए ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को एडजस्ट कर दिया, और यहाँ क्यू हो गया और साथ में कितना हो गया, आर का स्क्वायर हो गया, और मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये समीकरण नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम पहुंच गए समीकरण नंबर थर्ड पर। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। अब दोस्तों समझिए इससे आगे, तो हम जब समीकरण नंबर थर्ड को जब कंप्लीट कर चुके हैं, अब समीकरण फोर्थ बनाने के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम जानेंगे कि क्या रखा है कि यह सूत्र बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समान है, और इसका तात्पर्य यह है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। तब के लिए क्या रहता है कि यदि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना सिग्मा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना यह है कि जो आवेश Q के बारे में चर्चा की जा रही है, तो उसको हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या रखेंगे, आवेश पृष्ठीय घनत्व जो कि गोली कोश के अंदर बताया गया है यानी केंद्र पर के लिए। तो सिग्मा इक्वल में क्यू बाई ए। अब यहाँ से क्यू और वाई में 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ त्रिज्या किसके लिए प्रयोग करी गई है, कैपिटल आर प्रयोग करी गई है, क्योंकि हमें कहाँ पर दिखा रखा है, गोली कोश के ऊपर दिखा रखा है। अब क्यू इक्वल में फिर दे रखा है सिग्मा और 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसको समीकरण थर्ड के अंतर्गत रखेंगे। अतः समीकरण जब हम थर्ड में इसका मान रखते हैं Q इक्वल में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो कुछ इस प्रकार से, यानी E इक्वल में 1/4 Q की जगह पर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में या अपॉन में आर स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है। अब बचा क्या हमारा, सिग्मा बचा, नीचे बचा एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रहेगा। और इस तरीके से हम समीकरण नंबर 5 पर पहुँच जाएंगे। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ई व्युत्क्रम 1/r स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों, अब इसको हम आपको शॉर्ट तरीका से बता देते हैं कि किस तरीके से इसको शॉर्ट रूप में करना है। तो डायग्राम को तो आपने समझ ही लिया, अब आपको बता देते हैं शॉर्ट के अंतर्गत। अब शॉर्ट में आपको समझना किस प्रकार से है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है गोली कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु पर, यानी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो इससे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप अगर कुछ ना आता हो तो आप लिख देंगे चित्रानुसार, या फिर जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि माना केंद्र O, एक गोली कोश लिया जिसका केंद्र O है, O से मतलब स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद में शुरू कर देते हैं इस कहानी को। तो सबसे पहला नंबर डालेंगे गोली कोश के बाहर। अब गोली कोश के बाहर के अंतर्गत जो दिखाया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो हमारे पास में फाई जो आता है, यानी कि डी फाई आता है। ठीक है, क्या आता है, डी फाई ई, यानी कि विद्युत फ्लक्स सूक्ष्म पृष्ठ के लिए। तो यहाँ से क्या मिलता है, ई मिलता है और डी ए मिलता है। अब आप जानते हैं वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर के अनुसार लिखेंगे, और यदि वेक्टर ना लगाएं तो सीधे हम क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस लिखेंगे। अब एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों के एंगल कैसे दिखा के रखे थे दोस्तों, समान के रूप में दिखाए रखे थे, यानी दोनों की दिशा कैसी थी, एक ही तरफ थी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दोनों की दिशा एक तरफ थी तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और जब जीरो बन जाएगा तो cos जीरो इक्वेशन 1 हो जाती है, यानी कि आपको मिलेगा ई और साथ में डी ए मिल जाएगा। तो ये क्या रहेगा हमारे पास में, ई फाई ई बराबर में। तो ये यहाँ तक हो चुका है।
इसके बाद में आगे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आगे आप जब संपूर्ण के लिए पहुंचेंगे, किसके लिए पहुंचेंगे, संपूर्ण के लिए पहुंचेंगे, तो संपूर्ण के लिए हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, तो उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ से डी हटाओ, यहाँ से डी हटाओ, ए को ले आओ, बस हो गया संपूर्ण। मगर यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि ए क्या है, हमारा गोली कोश है, तो गोली कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल रखना है, और बेलन होता है तो बेलन का रखते हैं, जो भी होता है उसी का रखा जाता है। तो बुक के अनुसार देखिए संपूर्ण में कैसे दिखा रखा है, संपूर्ण या पूर्ण, पूर्ण में क्या रहेगा, केवल फाई ई रहेगा, क्या रहेगा, फाई ई, और फाई ई बराबर में ई रहेगा, और साथ में वन इंटीग्रेशन, और यहाँ एस, और साथ में क्या रहेगा, डी ए रहेगा। तो अब आप जानते हैं कि इसकी जगह पर, यानी कि इसकी जगह पर क्या आना है, चलिए उसकी भी चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा कि फाई और ई, फाई ई इक्वल में, अब हमने बताया था आपको कि जो हमारे पास में, हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या था, ई और इंटू में बंद इंटीग्रेशन था, तो हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे कि अगर कहीं बंद इंटीग्रेशन है और साथ में क्या लिखा है, डी ए लिखा है गोली पृष्ठ के लिए, तो क्या लिखेंगे, 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ लिख जाएगा 4 पाई और आर का स्क्वायर। इस समीकरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या थी, गॉस प्रमेय पे पहुँचते हैं। तो गॉस प्रमेय में था कि फाई ई इक्वल में क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अब इसे समीकरण नंबर सेकेंड बना लेंगे और इन दोनों की क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे। जब इन दोनों की कंपेयर कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा दोस्तों कि ई इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, जो हमारे पास में टर्न आया था फोर्थ वाला, तो यहाँ तक कंप्लीट था। यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी थी आर के लिए, ठीक है, आर के बारे में जो जिक्र कर रहे थे, जैसा कि यहाँ पे बात कर रहे थे आर का स्क्वायर, और इसके इक्वल में हमारे पास में क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से अगर हम संबंध निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा ई बराबर में, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और इंटू में अगर बात करें तो इंटू में मिला क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, हमारा थर्ड हो गया, थर्ड के रूप में ले सकते हैं। अभी तो दो समीकरण हमारा कंप्लीट होगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्यू आया है तो क्यू के लिए क्या मान यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण के रूप में दिखाया जाएगा, गोली कोश पर है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू बराबर में क्या आना चाहिए, क्यू बराबर में आएगा, अगर यहाँ रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से रहेगा क्यू बराबर में, किसके बराबर में, क्यू बराबर में, क्यू बराबर में क्या होता है कि ए बाई 4, सॉरी यहाँ पे रहता है क्यू बाई ए, क्या रहता है, क्यू बाई ए। अब यहाँ से क्या चाहिए, क्यू बाई ए, अब यहाँ मिलेगा क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, एक मिनट। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर से मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो होना चाहिए वो क्या है, यहाँ पर सिग्मा बराबर में रहता है, पृष्ठीय अपघटन, तो सिग्मा बराबर में क्या होता है, क्यू बाई ए। अब क्यू बराबर में तो हमारा यह हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए के बराबर में 4 पाई, और यहाँ पे बात करेंगे तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्यू बराबर में क्या निकलेगा, क्यू बराबर में निकलेगा, इसकी गुणा इधर करा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर थर्ड में रख दिया जाएगा, किस में रख दिया जाएगा, थर्ड में रख दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि ये क्या है, हमारा आर है। तो अब इसे समीकरण नंबर थर्ड में रख देंगे, तो थर्ड में रखने पर हम क्या मिलेगा, थर्ड में रखने पर हमें मिलेगा ई बराबर में, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू की जगह पर मिलेगा सिग्मा, और यहाँ 4 पाई यहाँ आर का स्क्वायर
बटे में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बाकी जो बचता है उसको हम सुटेबल करके लिख देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास में मिलेगा ई बराबर में सिग्मा एप्सिलॉन 0 और यहाँ ब्रैकेट में आर का स्क्वायर और साथ में स्मॉल आर का स्क्वायर। और अन्य रूप जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ई व्युत्क्रम 1/r²। तो ये तो था दोस्तों इसका डेरिवेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये शॉर्ट तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो इस शॉर्ट तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसके अन्य पार्ट बचे हुए हैं 2 और 3, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो अगला दिखा रखा है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अभी पृष्ठ पर बात की गई है, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है तब केंद्र O से उसकी दूरी यानी कि R इक्वल में कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r जो है कैपिटल R के इक्वल में लिया जाएगा। केवल बस इतना आपको ध्यान रखना है, जब किसके लिए दिखा रखा है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो। वहाँ की सेम कंडीशन रहेगी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर कराने पर हमको ज्यों का त्यों मिल जाएगा और इससे हम यहाँ पर 6 नंबर पर पहुँच जाएंगे। यानी कि ई और बाकी क्या हो जाएगा भाई, जहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, स्मॉल आर चल रहा था, वहाँ पर हम क्या लेंगे, कैपिटल आर का यूज कर लेंगे। यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की जगह पहले क्या रिलेशन हुआ करता था, इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर हुआ करता था। तो इसकी जगह पे क्या हो गया, इसकी जगह पे दोस्तों हो गया कैपिटल आर, बाकी जी का त्यों। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब देखिए, अब आगे क्या बताया गया आपको, क्यू का मान है समीकरण 4 जो हमको फाइंड हुआ था, जिसमें था क्यू इक्वल में सिग्मा इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम इस मान को रखते हैं, जो भी पीछे समीकरण हमको फाइंड हुआ 6 नंबर, जैसा कि क्या था, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या था, यहाँ था क्यू बाई यहाँ आर का स्क्वायर। तो इस आर की जगह पे भाई कैपिटल आर प्रयोग करना है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि इधर से 4 पाई से क्या मिल जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इस आर स्क्वायर से क्या मिलेगा, ये आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर से आर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्यू और एप्सिलॉन 0। तो देखिए हाँ, क्यू की जगह पर तो मान तो रखा था, तो बचेगा क्या, क्योंकि हमारा आना है, अब क्यू की जगह पर मान रखेगा तो क्या बचा, सिग्मा बचा। तो यहाँ सिग्मा, यहाँ एप्सिलॉन 0, तो आम मान को रख करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन रहेगा ये कहाँ रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए दिखाया गया है गोलीय कोश पर, और इससे पहले क्या था, गोलीय कोश के बाहर। अब एक और पॉइंट बचा है, थर्ड नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं और फिर इसको शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। तो जो थर्ड नंबर पॉइंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में इसमें कह रखा है कि गोलीय कोश के अंदर, अब गोलीय कोश के अंदर के बारे में बात की गई है। तो कह रखा है कि गोलीय कोश के केंद्र O से R' दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय कोश के संकेंद्रीय R' त्रिज्या के गोलीय कोश पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको पहले भी मैंने समझाई है, जहाँ पर आपके लिए दूरी r पहले प्रयोग करवाएगी, फिर r के लिए प्रयोग करवाया गया, फिर r' के लिए प्रयोग करवाया, तो वही लाइनें इसमें मेंशन कराई गई हैं। अब अगर बात करते हैं तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, हम जहाँ पर कैपिटल R प्रयोग करा था वहाँ पर क्या हो जाएगा, r' प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, गोलीय कोश के अंदर बात करेंगे तो आवेश क्या रहेगा, आवेश रहेगा जो कि बाहर पृष्ठ पर बटा हुआ है। तो अंदर आवेश क्या होता है, अंदर आवेश बनता है Q बराबर में 0। तो यहाँ जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से E बराबर में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी अतः एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होती है दोस्तों। इसी प्रकार एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर केंद्र से पृष्ठ तक, यानी कि R फिर ग्रेटर देन, फिर R फिर ग्रेटर देन 0, यानी कि ये कंडीशनें दिखाई गई हैं। फिर क्या रखा, वैद्युत क्षेत्र 0 और पृष्ठ पर अधिकतम तथा कोश के बाहर मतलब बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि कंडीशन में बताया गया है कि ई व्युत्क्रम 1/r का स्क्वायर होता है और दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पूरी परिवर्तन के अंतर्गत प्रदर्शित कराई गई है।
तो ये रहेगा डायग्राम। तो डायग्राम आप समझ सकते हैं कि डायग्राम जो बनाया गया है, तो डायग्राम में क्या और किस प्रकार से स्पष्ट करवाएगा, एक बार मैं डायग्राम को भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ ये जो तीव्रता दे रखी है, आर दूरी दे रखी है, तो यहाँ क्या होगा ई व्युत्क्रम 1/r, यानी कि व्युत्क्रम के लिए रहेगा। ये गोली कोश है, केंद्र ओ दे रखा है, त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है, और गोली कोश के बाहर जो दिखा रखा है वो एक समान आवेश धनावेश वितरित है, और अंदर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये तो था गोली कोश के अंदर। अब देखिए आपको बता देते हैं इसके शॉर्ट नोट्स। अब देखिए शॉर्ट में आपको समझना ये है कि गोली कोश के मतलब पहले था बाहर के लिए, अब की क्या है, गोली कोश के ऊपर दिखा रखा है, ये पृष्ठ पर। तो जो पृष्ठ पर की भी बात करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, ई बराबर में रिलेशन मिलता है, और यहाँ क्या मिल जाता है 1/4 यहाँ एप्सिलॉन 0, और साथ में क्या मिलता था क्यू, क्यू की मान प्रयोग कर देंगे, यानी कि सिग्मा, और क्या मिल जाता था 4 और यहाँ पे आर का स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा आर का स्क्वायर। सिर्फ हमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि आर इक्वल में कैपिटल आर का यूज करना है। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमको मिल गया ई बराबर में यहाँ से सिग्मा और एप्सिलॉन 0। तो यही है दोस्तों सेकेंड नंबर। अब अगर बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर क्या रहेगा, ई बराबर में क्या रहता है 0, ये रहता है थर्ड पॉइंट के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट आपको कंप्लीट हो गया है। अगर कोई पूछे तो आपको ये बोल देना है कि गोली कोश के अंदर जो रहेगा आवेश वो कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। तो ये इस तरीके से इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। आप चाहें तो शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं, और चाहें तो आप लॉन्ग तरीके से समझ सकते हैं, और मैंने दोनों ही तरीके आपको विधिवत रूप से बता दिए हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।